हेलो बच्चों, आज हम कक्षा नवम की पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के आज के कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत पदों के बारे में अपनी समझ पुख्ता करेंगे। सर्वप्रथम संख्याओं को दो भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला काल्पनिक संख्याएं और दूसरा वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो मात्र हमारे कल्पना का हिस्सा हैं, लेकिन वास्तव में ये संख्याएं होती नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप √-3, √-1 ऐसी संख्याएं वास्तव में होती नहीं हैं, ना तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं। दूसरी ओर वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में आती हैं और इन्हें हम अपनी किताबों में भी देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1, -4/3, √2, -√6 ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। पुनः वास्तविक संख्याओं को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो इन तीनों शर्तों को पूरा कर दें, अर्थात जो p/q के रूप में दिखे, दूसरा p और q अर्थात अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं हो, और तीसरी शर्त है कि q 0 के बराबर ना हो। परिमेय संख्याएं मुख्यतः दो स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं। इसका पहला स्वरूप है भिन्न संख्या। उदाहरण के लिए 4/3। 4/3 एक भिन्न संख्या है। उसी प्रकार -2/3 भी एक भिन्न संख्या है। इन दोनों संख्याओं में हम देख सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या के तीनों शर्तों को पूर्ण करती है, अर्थात p और q अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, दोनों p/q के रूप में भी दिख रही हैं, और तीसरी शर्त q ≠ 0 अर्थात हर में दोनों के 0 नहीं है। परिमेय संख्याओं का एक और स्वरूप भी है जिसे हम पूर्णांक संख्या के रूप में भी जान सकते हैं। पूर्णांक संख्या, इसके उदाहरण स्वरूप हम 4, 5, -3 ऐसी संख्याओं को ले सकते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप 4 को अगर हम लेते हैं तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। 4 इसे हम 4/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यह परिमेय संख्याओं की तीनों शर्तों को पूर्ण करती है, अर्थात ये भिन्न के रूप में भी है, अंश और हर दोनों एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात 4 और 1 पूर्णांक संख्या है, और हर में 1 है अर्थात 0 नहीं है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याओं की इन तीनों शर्तों को पूरा ना करें। उदाहरण स्वरूप √2 अगर इसे √2/1 के रूप में लिखें तो यह भिन्न के रूप में दिख तो रही है, अर्थात ये प्रथम शर्त को पूरा कर तो रही है, लेकिन जो दूसरी शर्त है परिमेय संख्या होने के लिए, अर्थात p और q अंश और हर दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन इसके अंश में √2 है जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण √3/2 भी है। हम पूर्णांक संख्याओं को 3 रूप में पुनः विभाजित करके अपनी समझ बना सकते हैं। सर्वप्रथम प्राकृत संख्या, अर्थात संख्या रेखाओं की सारी धनात्मक संख्या। उदाहरण के लिए 1, 2, 3 और सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, अर्थात संख्या रेखा की सारी धनात्मक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के जिस ग्रुप में आती है वो पूर्ण संख्या होगी। उदाहरण के लिए 0, 1, 2 तथा बाकी संख्याएं।
इसका तीसरा स्वरूप है पूर्णांक संख्याएं, जो खुद इसी कैटेगरी में आते हैं, अर्थात धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो का एक समेकित रूप पूर्णांक संख्याएं होंगी। उदाहरण के लिए -4, 0, 3 और बाकी ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा में हो। तो आज हमने संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में जाना है। हम इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।